हाय एवरीवन, नमस्ते। जूलियट ऐसी डेली का आप सभी को कैसे हो? आप सभी उम्मीद करते हो सारे अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं जो है रिवाल्सर आ रखी हूँ। तो मैं किसी काम से आई थी रिवाल्सर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन निकाला जाए आप लोगों के लिए। ये रिवाल्सर का बस स्टैंड है और यहीं से इस तरफ को है रिवाल्सर गेट, जहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो ये है रिवाल्सर का एंट्री गेट और यहीं से ही झील की पूरी परिक्रमा की जाती है। ठीक परिक्रमा के बीच में एक मंदिर आता है माँ तारा का, जिसे हम अपने बुद्धिस्ट में डोलमा लाकांग बोलते हैं। तो ये है उनकी मूर्ति और यहाँ पे आके लोग अपनी मनोकामना के लिए दिए प्रज्वलित करते हैं। तो आप लोगों को मैं दर्शन करा देती हूँ माँ डोलमा का। माँ तारा देवी, हिंदी में तारा देवी बोलते हैं, तो हमारे बुद्धिस्ट में इनको जेसुन डोलमा कहते हैं। छनमे है, इसे हम छनमे कहते हैं और ये है छोटे वाले छनमे। तो लेट्स हम भी जलाते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने ये वाला दीप जो है जलाया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मैं मतलब ऐसे धार्मिक स्थलों में आती हूँ। हमारे जैसे तीर्थ मानते हैं रिवाल्सर, जब भी मेरा रिवाल्सर आना होता है तो मैं इनके दर्शन के लिए ज़रूर आती हूँ। और इस पत्थर को भी काफ़ी मान्यता है। नाम है, ये है एक निंगमा गोम्पा छोपेमा, जिस बेल है, बड़ा सा बेल है, जिसे सुबह पाठ करने से पहले इसे बजाया जाता है और शिशु बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है यहीं पे। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम प्रेइंग व्हील्स कहते हैं और माने कहते हैं हमारी बोली में। और इसके अंदर जो है मंत्रास लिखे होते हैं, तो इसे इस तरह से घुमाया जाता है। देख सकते हैं इतना बड़ा बेल कभी देखा है? तो यहाँ से जाते हैं मंद्रावा गुफा के लिए। अच्छा, ये है गुरु रिम्पोछे, जिसे हम पद्मा संभव भी कहते हैं। तो उन बता रहे हैं कि ये गुरु रिम्पोछे के बैक प्रिंट है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही चिल्लक सा छिंबो है। चिल्लक मतलब हम मानते हैं कि काफ़ी तीर्थ है हमारे लिए। तो यहीं से आगे है मंद्रावा गुफा। पूरा पहाड़ का बना हुआ है, पहाड़ के अंदर, और इसमें कुछ मंत्रास लिखे हुए हैं। हमारे बुद्धिज़्म में ये होता है कि पोथी के अलावा भी जो हम पत्थर को काट के भी हम मंत्रास को लिखते हैं, तो वही है। और यहाँ से अंदर से ये मंदरावा देवी, ये मंदरावा देवी नुबा मंदारावा देवी नहीं है, ये मंदारावा खदुमा डाकिनी है। ये तंत्र में आता ना, बुद्धिज्म तंत्र में डाकिनी में ये है ज्ञान डाकिनी। हाँ जी। और गुरु पद्म संभव या गुरु रिम्पोछे या उज्जैन रिम्पोछे, उनका दो बेस्ट शिष्यों में से एक है। अच्छा तो अच्छा। ये उनका गुरु पद्म संभव जी से टीचिंग लेके हाँ जी। प्रैक्टिस धर्म प्रैक्टिस करने का गुफा है ना ये। अच्छा, ओले ओले। अच्छा अच्छा। डाकिनी, अब डाकिनी जो संस्कृत शब्द है ना, हाँ जी हाँ जी। जो गुरु पद्म संभव जितने चेले थे ना, हाँ जी हाँ जो जी। लेडीज को बोलते हैं डाकिनी हाँ जी और जेंट्स को बोलते हैं ढाका। ये सब तंत्र में आता है, हाँ तो जी वो हाँ पहुंचे जी। हुए होते हैं सब हाँ जी, ही सिद्ध में। लोग। अच्छा ढाका अच्छा। डाकिनी, हाँ जी हाँ और जी। डाकिनी में से ये है ज्ञान डाकिनी। हाँ जी हाँ जी। अब आपको पता है कि हिंदी में भी संस्कृत में डाकिनी का अर्थ
ये चुड़ैल टाइप को लेते हैं ना, नहीं, नहीं, हमारे नहीं। बुद्धिज्म में वही तो अंतर है। हाँ, हाँ, हाँ। हम इनका अर्थ कुछ दूसरा लेते हैं। दूसरा उनको लेते हमारे हैं। टिप्पना बुद्धि होता है खांडोमा, हाँ। का मतलब पहुंचा हुआ। हाँ जी, हाँ अब जी। संस्कृत में ये शब्द डाकिनी आता है, डाकिनी वो हाँ जी। पढ़ेगा पढ़े, ये तो चुड़ैल है और उसको डर जाता है। हाँ जी। मैं बोला डाकिनी एक आम शब्द है, उनमें से ये ज्ञान है डाकिनी, फिर ऐसा बोलता ना पड़ता ना, ये तो अंतर होता है। और राजकुमारी थी, नाम इनका मंत्रवा। हाँ जी, हाँ जी। बता रहे हैं कि ये मंदारावा के फिंगर्स, जो उंगलियों के निशान है, ये कुछ इस तरह है। और ये कह रहे हैं कि ये उनके पंजों के निशान हैं, इस तरह से पंजे लगाए थे उन्होंने। तो ये काफ़ी हमारे लिए धार्मिक जगह है। ये है मंदारावा की मूर्ति। गरमा के बीचों बीच है ये पीपल का पेड़। इसकी मान्यता तो आप जानते ही हैं। और साथ में है एक छोटे से गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये है नंदी जी और ठीक उनके सामने है भगवान शिव जी का मंदिर। तो यही एक कारण है कि रिवालसर बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ 3 धर्मों का संगम हो रखा है, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख धर्म। और बीचों बीच जो है हमारी रिवालसर का झील है और चारों तरफ तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बेल, कोशिश करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। वाह। और सामने है भोलेनाथ जी का शिवलिंग। मुझे ये जो मंदिर है बहुत पुराना लग रहा है, जैसे कि आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इसकी विंडोज़ वगैरह देखिए आप, खिड़की, और ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, तो काफ़ी पुराना। ये था भगवान शिव जी का मंदिर और ठीक इस मंदिर के सामने है ऋषि लोमस जी का मंदिर। और इस मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति है, बड़ी सी मूर्ति, ऋषि लोमस जी की मूर्ति है। ये है, आप देख सकते हैं ऋषि लोमस जी का मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषि लोमस जो है यहाँ पर आए थे वो साधना के लिए, तो उन्होंने देखा कि बीचों बीच जो है एक झील है, बहुत सुंदर लगा उन्हें, चारों तरफ वृक्ष थे, तो उन्हें काफ़ी शांति जो है उन्हें महसूस हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ पे साधना में रुकेंगे, तो वो साधना में लीन हो गए थे 3 महीने तक। 3 महीने बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जो है, जो ये वाले घास जिसे नहल कहते हैं यहाँ पे, तो ये अपने आप इधर उधर जाने लगे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या कैसी माया है। तो उसी बीच भगवान शिव और माँ पार्वती ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। ये है ऋषि लोमस जी, इसी तरह ये यहाँ पे साधना में बैठे थे। ये गणेश जी की मूर्ति और ये हमारे हनुमान जी। ये क्या प्रसाद है? प्रसाद बेटा। धन्यवाद, आंटी ने दिया मुझे प्रसाद जी। तो ये है डुक्पा इंस्टीट्यूट, ये भी एक तरह का मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे छोटे छोटे मॉन्क्स जो है बैट बॉल खेल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप।
तो अभी जा रही हूँ मैं गुरु रिम्पोचे के पास। वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है। जैसे कि आप सभी को बता दूँ मैं, ये थोड़ी रिवालसर झील और रिवालसर जो मार्केट है वहाँ से थोड़ी दूरी पे है, थोड़ी चढ़ाई है, तो ऐसे स्टेयर्स होके जाना पड़ता है। तो जो हमारे गुरु पद्मा संभव जी हैं, उन्हें सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल की सेकंड हाईएस्ट स्टैचू है जो कि रिवालसर में है और इसकी हाइट है 123 से 125 फीट की है। और जैसे कि आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, जो हमारी हिमाचल की सबसे हाईएस्ट बुद्धिस्ट स्टैचू जो है लांगजा में है, जो कि हमारे स्पीति घाटी में है। तो वो तो मैंने पहले ही दिखा दिया था। तो आज जा रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाने सेकंड हाईएस्ट बुद्धिस्ट का स्टैचू, बुद्धा स्टैचू, जिन्हें सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और चलो चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एंट्रेंस के पास। ये है एंट्रेंस गेट और यहाँ से भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं चढ़ के जाने को। यहाँ से भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। फाइनली पहुँच गए हैं ऊपर। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम इस मूर्ति की पहले जो है परिक्रमा लगा लेते हैं और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सजा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये है मारमेल लाखा, यहाँ पे दिया जलाया जाता है। ये है गुरु रिम्पोचे जी की मूर्ति के सामने से जो व्यू है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। ये है पूरा रिवालसर गांव और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है वो होली लेक। इसके पीछे बहुत ही डीप स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ वहीं पे जाके। तो इसके सामने एक छोटे से हमारे गौतम बुद्ध की छोटी सी मूर्ति है जिसको बहुत अच्छे से सजाया गया है, चारों तरफ फूल लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, काफ़ी शांति महसूस होती है। वैसे बहुत सालों से रहती हूँ मैं यहाँ पे, हर साल हम आते हैं, तो कभी मौका नहीं मिला कैप्चर करने का, तो अब लगी मैं इसको कैप्चर करने की ताकि अपनी मेमोरीज़ को बना सकूँ, इसीलिए। तो कुल मिला के इस तरह का व्यू है, बहुत सुंदर है। मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। एंट्रेंस कुछ इस तरह का और बहुत ही शांति है। आते ही सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है और इन्हें जो है जल चढ़ाया गया है और काफ़ी खूबसूरती से भगवान जी का सजाया गया है। ये भी है भगवान बुद्ध की मूर्ति और इसे हमारी बोली में मंडल कहते हैं और ये जल चढ़ाया गया है। और ये हमारी कुछ पोथी है और ये भी जल चढ़ाया गया है। और
पूरी दीवार में जो है थंग का पेंटिंग किया हुआ है, बहुत खूबसूरती से रखा हुआ है। ये जो आप बैठक देख रहे हैं ये गुरु का होता है, और जो परे देख रहे हैं आप सिंहासन ये मेन गुरु के होते हैं। और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो सुबह शाम जो पाठ किया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है। तो अंदर दर्शन करके बहुत मन शांत हुआ, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और आजा, मैं देखो मेरे सामने कोई छोटी सी बिल्ली है। और अब चलते हम ऊपर। तो यहाँ पे जूते खोल के फिर जाएंगे हम ऊपर, और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है और गुरु के करीब जाने का मौका मिलेगा इसमें। तो फाइनली हम टॉप पे आ गए हैं, और सबसे पहले तो परिक्रमा करते हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे अकेले। और कमल के फूल को हमारे बुद्धिस्ट लैंग्वेज में पेमा कहते हैं। तो कमल के फूल पे विराजमान गुरुजी के नाम से ही इस जगह का नाम छोपेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी रिसेंटली थोड़ा ही तो मेरा फ़ोन गिर गया था। यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप मेरे सामने कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से हरे भरे पेड़ और बीचों बीच ये रिवालसर झील बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये है गुरुद्वारा, और यही एक जगह ऐसी है जहाँ पे 3 धर्मों को जोड़ता है और 3 धर्मों के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। झील है, उसके चारों तरफ तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि मंदिर और बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री और सिखिज्म का गुरुद्वारा। ये था गुरु पद्मा सुंदर जी का मंदिर। और आफ्टर मैराथन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ऐसे सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना बहुत दिक्कत हो जाती है जब तक पूरी तरह से हमारा रिकवरी नहीं हो जाता है। तो जा रही हूँ मैं अब वापस यहाँ से, और पूरी नीचे तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। बहुत मुश्किल हो रखा है क्योंकि अच्छे से रिकवरी नहीं हुआ है मेरा, और जैसे ही मैराथन वगैरह से वापस आई मैं बैक टू बैक ट्रैवलिंग ही हो रखा था, तो इसीलिए अच्छे से रिकवरी नहीं हुआ। शेयर से कमेंट से सब्सक्राइब से इधर से इधर से इधर से
એવી છે સબસ્ક્રાઇબ કરો છે સબસ્ક્રાઇબ કરો એવી છે લાઈક કરો છે લાઈક કરો ममता जाग रही है इसमें देखो इसने अपने बच्चे को इस तरह पकड़ा हुआ है ये है रिवालसर झील ये है रिवालसर झील ऐसा माना जाता है कि जो झील है पहले ये पूरा चिता बनाया हुआ था गुरु पद्मा संभव जी के लिए मंडी के राजा ने क्योंकि जो उनकी बेटी यानी मंदारावा देवी जो थी वो काफ़ी अच्छी भक्त हो गई थी गुरु पद्मा संभव जी की तो उन्होंने उनसे शिक्षा ली और उन्हें जो है इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी जैसे ही उन्हें पता लगा कि इस तरह की स्थिति हो रखी है तो वो यहाँ पे रिवालसर आए और उन्होंने पूरी तरह से गुरु पद्मा संभव जी के लिए यहाँ पे जो है चिता बिछा दी थी और जैसे ही चिता जलाई पूरा राख हो गया था पहले और राख होने के बाद जो है पूरी तरह से जो राख जो है वो झील में कन्वर्ट हो गया था और झील में कन्वर्ट होते ही वहाँ पे एक कमल का फूल उगा और उस कमल के फूल के ऊपर जो है गुरु पद्मा संभव जी विराजमान थे और इसी चीज़ की खबर मंडी के राजा को लगी तो वो आए और दर्शन के लिए आए और उन्होंने काफ़ी पश्चाताप जो है जाहिर भी किया था तो तभी से ये धार्मिक हो गया है जगह इसीलिए ये झील काफ़ी पवित्र और धार्मिक माना जाता है लोग श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं गुरु पद्मा संभव जी के और इस हॉली लेक के लिए ये जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगे में इसे हमारी बोली में थर्शोक कहते हैं थर्शोक या लुंगदा कहते हैं ये प्रेइंग फ्लैग्स होते हैं और ये ऐसा माना जाता है जो इसमें मंत्रास लिखे होते हैं इन्हें जो है विंड पढ़ते हैं या स्प्रेड करते हैं इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हवाएं होती हैं वो इन मंत्रास को पढ़ती हैं तो जितना हो सके हिली एरियाज़ में या जहाँ पे जल का प्रवाह होता है या हवाएं जहाँ चलती है ज़्यादा वहीं पे ही इसे लगाया जाता है और यहाँ पे जो है इस फ्लैग्स को शिशु नामक एक पर्व मनाया जाता है जो कि रिवालसर में फरवरी महीने में मनाया जाता है तो उस टाइम पे इसे पूरा पुराने जो थर्शोक या लुंगता होते हैं उसे निकाला जाता है और नए लुंगताज जो है इसमें लगाया जाता है ये है एंट्रेंस गेट गुरुद्वारे का रिवालसर के गुरुद्वारे का और फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पैर धोते हैं यहाँ पे और कुछ इस तरह का है गुरुद्वारा काफ़ी सुंदर है तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का है कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है रिवालसर गुरुद्वारा ऐसा माना जाता है कि जब सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जब हिमाचल आए थे तो वो उस समय मुग़लों के राजा औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो वो हिमाचल में पहाड़ी राजाओं से मदद के लिए आए थे तो उनसे समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने रिवालसर को चुना तो वे पूरे 1 महीने तक रिवालसर रुके थे तो जो उस समय जो है मंडी के राजा जोगिंदर सेन बहादुर जी थे तो उन्होंने सन 1930 में उनके सम्मान के लिए ये वाला गुरुद्वारा बनाया गया जो कि काफ़ी खूबसूरत है बहुत सुंदर है। सो फाइनली पहुंच गई मैं रूम और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग वीडियोस देखते हो पर लाइक करना भूल जाते हो, सो डू लाइक। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। जुले सांगमाला।